Hello guys, today I'm speaking about least common multiple LCM. What is the LCM? जो least common multiple number। अभी इसमें सबसे पहले हम समझेंगे मल्टीपल क्या होता है, इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन ठीक है ना। जैसे लीस्ट हो गया LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लोग लिख तो लेते हैं लेकिन इसमें समझ में नहीं आता लोगों को क्या है क्या नहीं है, लोग भूल जाते हैं। ठीक है ना। इसके लिए हम पहले समझेंगे मल्टीपल क्या होता है। व्हाट इज़ द मल्टीपल। जैसे वहाँ पे SCF में अपन ने फैक्टर की बात की थी, ऐसे ही अपन मल्टीपल की बात करेंगे। इसमें मल्टीपल की बात करेंगे। व्हाट इज़ द मल्टीपल। मल्टीपल कुछ नहीं होता। मल्टीपल किसी का भी एक गुणज, ठीक है, मतलब एक मल्टीपल होता है। मल्टीपल जैसे 10 का पढ़ा ले लो। 10 को अगर इससे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है ना। ये क्या है, ये इसके मल्टीपल हैं। किसके? 10 के मल्टीपल हैं। ऐसे ही 15 का हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पंज 75, 15 छः का 90। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, ये 15 के मल्टीपल हैं। ये मल्टीपल है। ऐसे ही 2 का ले लो, 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ये 20, 2 10। ये मल्टीपल है किसके? 2 के। तो 2 का जिससे डिवाइड होता जाता है ये मल्टीपल है। अब आता है कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल तो अपन समझ गए, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अगर इसको 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। इसको याद रखो। अगर 2 का डिवाइड इनमें करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, ये नंबर मिलेंगे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक, अब आ जाए हैं हम कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल वो होता है, जैसे कि हम कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो 24, जो 24 है किसके से कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। तो ये तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, 24। ठीक, ओके। ऐसे ही 30 किससे डिविजिबल है, कंप्लीटली 10 से एंड 15 से। तो ये 30 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया। तो ये 30 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी समझने वाली बात है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब आते हैं LCM की बात। LCM ले लेते हैं। LCM क्या है, यहाँ पे LCM समझ लेते हैं। LCM अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अपन ने पहले मल्टीपल समझा, फिर कॉमन मल्टीपल समझा, अब LCM समझेंगे। तो LCM में क्या है, LCM कुछ नहीं है, ए लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय द गिवन ऑल नंबर्स इज कॉल्ड द LCM नंबर। ठीक है ना। तो वहाँ पे हाईजेस्ट देखते थे। HCF की जब बात होती थी वहाँ पे हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर देखते थे, जो मतलब सबसे लास्ट का बड़े से बड़ा। जैसे वो 6 निकाला था। ठीक है ना। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया है कि मतलब एक हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उस हिसाब से होता है। जो वहाँ हाईजेस्ट देखते हैं, यहाँ लीस्ट देखते हैं, कम से कम। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया एंड 30 हो गया। अब इनका अगर कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो ऐसा नंबर ढूंढो जिनका मतलब कंप्लीटली ये डिवाइड कर दें उस चीज़ को, मतलब ये कंप्लीटली उसमें डिविजिबल हो जाए, तो इनका वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है ना। ऐसा एक नंबर है 60। ठीक है ना। तो इनका LCM कितना होगा, 60 होगा।
ठीक, ये है सिंपल मेथड, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आई विल रिप्लाई यू विद इन अ मिनट और सेकंड। ओके, जैसा ही मेरे पास नोटिफिकेशन आता है। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें मेरे वीडियो लेक्चर को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी रीच बढ़ेगी, तो मेरे को मोटिवेशन आएगा तो मैं और लेक्चर बनाऊंगा तो आपको अच्छे अच्छे न्यू टॉपिक्स की बेसिक्स मैं आपको समझाते जाऊंगा, जिससे कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो और आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको अगर कुछ कंटेंट दे रहा हूँ तो आप मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, ठीक है ना। बस कुछ नहीं चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना बहुत है, ठीक है भाई। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा एलसीएम क्या है। अब हम अगले लेक्चर में जो आएगा उसमें हम एलसीएम को निकालने के मेथड्स पर बात करेंगे, जैसे कि फैक्टर मेथड हो गया, और जैसे एचसीएफ में बात की थी ना, एचसीएफ में एक था फैक्टर मेथड, इसमें भी है फैक्टर मेथड। ओके, फैक्टर मेथड हो गया। सेकंड हो गया डिवीजन मेथड, इसमें फर्स्ट, ऐसे ही सेकंड डिवीजन मेथड हो जाएगा सेकंड। सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, ठीक। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आते रहिए लेक्चर पे। मैं आपके इतने बेसिक्स क्लियर कर दूंगा कि आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। बस करना ये है कि आप सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा मेरे को रीच मिलेगी, तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, तो एक विल पावर जनरेट हो जाती है। बाकी तो मैं अपना काम कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बस आ जाओ और पढ़ते रहो जैसा भी, और जो भी डाउट है बेझिझक पूछो, ठीक है ना। थैंक यू गाइस।